जी। मालवीय को तो विक्टिमाइज कहा जाए या जो भी कहा जाए, उनकी असफलता तो है ही है। लेकिन यहाँ वही न है कि आप वहाँ लाख आप उपयोग करने के लिए रहिए, लेकिन अगर कोई भी गलती अगर जरा सी भी हो जाएगी, बिल्कुल जैसे डकैतों के यहाँ होता है कि वो गया गब्बर सिंह का उनके गांव में, रामपुर में, तो वहां से खाली वो लौट आया और वैसे लौट आया तो ठा 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 उड़ा दिया गया। तो यह तो तानाशाही का और इस सिस्टम का, अपना जो सिस्टम है, ये उसी के शिकार हुए अमित जी। और नहीं तो अमित जी इतना उनका नमक खाए और उनका इतना मेहनत से 11 साल उन्होंने इनको संभाला। और उस संभालने के बाद भी एक जगह अगर उनसे चूक हो गई, और वो चूक इसलिए हुई क्योंकि अभी तक वो जिससे संघर्ष कर रहे थे, जो उनके सामने था, वो लोग उनसे हल्के थे। वो लोग भी परंपरागत तरीके से चलने वाले थे। उस परंपरागत राजनीति में ये अपने आप को अप टू डेट थे, और इनके उस रणनीति में वो लोग अपना पार नहीं पा रहे थे। लेकिन इनका जब मुकाबला हो गया बच्चों से, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि हम लोग जितने अपने आप को बुजुर्ग लोग, ज्ञानी लोग समझते हैं, हम लोगों से लाख गुना आगे ये आज के बच्चे हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे, आप उनको उठा करके देखिए। हमारी हमारी पोती है 9 साल की, उसने एक दिन हमको बताया कि अरे दादू, हमारा तो नॉर्वे और पता नहीं कहाँ पे 2 देश बताई कि हमको तो वहां से लोगों ने वो लाइक किया है और हमको सब्सक्राइब कर लिया। अपना उसने मिनी पांडा की पता नहीं कौन सा एक अपना चैनल बना दिए, और 107 वीडियो उसने उस पर लोड कर दिया। तो फिर ये बच्चे देखिए ना, उनसे पार पाना बहुत मुश्किल है। और ये मुकाबला उनके यहाँ करने के लिए मैं उसके बाद मैं वो लगा उसका यूट्यूब खोजने। हम सोचे अमरूसा नाम से होगा, किसी नाम से होगा। उसने कहा नहीं नहीं, अमरूसा नहीं है, हमारा तो मिनी पांडा है। अब बताइए, अब उस मिनी पांडा को कौन खोज करके कौन उसको बैन करेगा, कहां से करेगा? तो ये जो इनकी सामत आ गई है कि ऐसे बच्चों से उनका पाला पड़ गया है कि वो मैंने एक वीडियो उनका आता है और धड़ 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 1000 वीडियो आ गया। नहीं नहीं, हम तुम्हारे फ्रेंड नहीं है, हम तुम्हारे कैसे फ्रेंड है? तो इससे निपटने का वो जो अमित मालवीय का मामला था, वो उसमें कमजोर पड़ गए। तो इसलिए वहां एक खोज हुई होगी कि भाई अब इसमें ऐसी टीम तैयार करो कि अब हमारे प्रतिद्वंदी राहुल गांधी नहीं रह गए, हमारे प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव नहीं रह गए, हमारे प्रतिद्वंदी तो ये मिनी पांडा है। तो उस मिनी पांडा से निपटने के लिए ये खोज की गई है। और ये आप उसको उठा करके देखिए, अभी परंपरागत राजनीति के लिए अब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी किसको दी गई है? वही घिसा कारतूस। अब इमरती रानी जो सब वो मुकाबला करेंगी, अपना डिम्पल का और प्रियंका का मुकाबला करेंगी। तो वहां फ्रंट पे अब उनको यह है कि उस फ्रंट से काम नहीं चलेगा, जो फ्रंट संभालना है उस फ्रंट को संभालने के लिए। और निश्चित रूप से इनका वो जो आईटी सेल का ही काम ज्यादा है। और कि वो जैसे उस समय भी था, हिटलर तो अपना दरकिनार रहता था, असली काम तो गोबल्स करता था। तो वो गोबल्स को इन्होंने बदला है और गोबल्स को बिल्कुल मार्च करके उसकी पूरी टीम इन्होंने खड़ा किया है। और आने वाले दिनों की के वो संघर्ष के लिए पूरा अपना प्रतिबद्ध होकर के इन्होंने तैयारी किया है। और ऊपर से वो किया है अपना दिमागी नक्सल, और उनको कवर करने के लिए वो सिविल फोर्स जहां बना रहे हैं। तो अभी अपने पुख्ता तैयारी से आ रहे हैं और फाइनल आ रहे हैं कि अब हमको इसको कब्जा करना है अपने तरीके से। अब हम इसको हैंडल करेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर सलीम खान साहब आपके पास में आऊँगा, फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तो मालिक जो है वो अमेरिका कंपनी का जो मेटा प्लेटफॉर्म्स है, ये इसका भी मालिक है। और तीनों के मालिक एक ही हैं, फेसबुक का और व्हाट्सएप का और इंस्टाग्राम का। तो ये पूरा का पूरा जो मसला है, ये तो अमेरिका से गवर्न हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिका से जो अभिजीत दीपके भी आया है, कुछ इसके अंदर वो बहुत बड़ी साजिश इसके अंदर देख रहे हैं कि अमेरिका कुछ जो है डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, और डिस्टेबलाइज करने की पूरी प्रोसेस को रोक नहीं पाए
जो है मालवीय जी, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया है। और यहाँ पर तिवारी जी कह रहे हैं कि बच्चे मुकाबला करेंगे। किस तरीके से आप समझ रहे हैं? आपने पूरी तीनों आपने पैनलिस्टों की बात आपने सुनी है जी। डॉक्टर सलीम खान जी। सॉरी, हाँ डॉक्टर साहब, असल में वो जिन कंपनियों का आपने हवाला दिया ना, अमेरिकी कंपनी, वो डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब ये कि उनका काम है माल सप्लाई करना, माल बनाना उनका काम नहीं है। आप जो भी बहुजन संवाद पे बनाए उसको वो बेच देगा, लोगों तक फैला देगा, तो कोई खरीदे ना खरीदे। तो उनको तो आप बिल्कुल इल्जाम नहीं दे सकते। दीपके का जहां तक सवाल है, दीपके के बारे में जो शक शुबा शुरू में पैदा किया गया था मुख्तलिफ लोगों के जरिए से, वो खत्म हो गया है। आजकल दीपके जो है वो नाम लेके बीजेपी को और आरएसएस को जो है वो कह रहा है। तो इसलिए अमेरिका का सबसे ज्यादा वफादार अगर दुनिया में कोई है तो मैं समझता हूँ बेंजामिन नेतन्याहू से 2 बिंदी ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए कि मैं नेतन्याहू के कुछ स्टेटमेंट्स देखता हूँ, वक्तव्य जो कि जिसमें वो ट्रंप से एग्री नहीं करते और ट्रंप को उनको डांटना पड़ता है, वो उल्टा जवाब दे देते हैं। अभी भी उन्होंने कहा कि मैं ये एग्रीमेंट को नहीं मानूंगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी इतने वफादार हैं कि ये कभी चू नहीं करते। तो इसलिए अमेरिका तो इनको कभी नहीं हटाना चाहेगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप किसानों को लेके जाएंगे इनको हटाने के लिए, तो अमेरिका आपसे नाराज होगा और आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। तो ये कहानी मैं समझता हूँ अब इसको खत्म हो जानी चाहिए। इन जो लोग ये कहते हैं कि ये कोई साजिश है, कोई साजिश नहीं है। बहुत ही नेचुरल मूवमेंट है, बहुत जरूरी था और वो हो रहा है और अच्छा हो रहा है। तो ये आईटी सेल का जो मामला है वो ये है कि ये लोग अब इस जनरेशन का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात अमेरिका के बारे में और ईरान के बारे में भी कही जाती है कि अमेरिका के पास अच्छे हथियार है लेकिन वो पिछली सदी के हिसाब से जंग लड़ रहा है, ईरान इस सदी के हिसाब से जंग लड़ रहा है। इसी तरह से आज की जो मीडिया की दुनिया में जो कॉकरोच पार्टी है वो अगली सदी की लड़ाई लड़ रही है और ये पिछली सदी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए ये किसी को हटाए किसी को लाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग तो मीडिया में हार चुके हैं। और अगर ये जो आपको गूगल ने बताया था ना, वो तो इनका ही स्टेटमेंट है। इनको तो ये काम करके दिखाए खाली कि वो जिनका आपने जिक्र किया ज्ञानेश कुमार, उसको हटा दे और बाकी जिसको चाहे ले आए और इलेक्शन जीत के दिखा दे। नहीं जीते सकते। असल खेल तो ज्ञानेश कुमार कर रहा है और ये सब तो बस ऐसे ही है कि आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। जी शुक्रिया आपका। त्रिपाठी जी, आपसे 1 मिनट की टिप्पणी मैं चाहूंगा कि जो उन्होंने कहा कि ये पुराने ऑब्सोलीट हो गए और कॉकरोच जो है और वो भी अब आजकल जेनजी अल्फा जो है वो चल रहा है, तो वो टेक्नोलॉजिकली कितने हाई हैं ये तो अभी आपको तिवारी जी ने बता ही दिया है। तो मैं आपकी टिप्पणी उस पर लेना चाहता हूं क्योंकि आप भी स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं और आप खुद भी इसके जानकार हैं। जी धनंजय जी। जी, हमको लगता है कि इस विषय पर थोड़ा हम वेट करना चाहेंगे, क्योंकि आईटी सेल हमने जो पहले भी बात करी, आईटी सेल का निर्माता इस दुनिया में अगर किसी को पितामह जनक उनक कहा जाता है तो वो हमको लगता है भाजपा है। गोयबल्स से प्रेरणा जरूर ली थी, लेकिन भाजपा ने जो किया है, आरएसएस ने जो किया है मूलतः इस देश में, अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी मौलाना अली जौहर पर जब बात करते हैं तो कहां से आपको दिखाई देता है कि ये अगर पैसा इनपुट करेंगे सोशल मीडिया, हमें लगता है कि थोड़ा हमें इस विषय पर भी बात करना चाहिए। आज हम छात्रों से बात कर रहे थे समाजवाद के विषय में, जब हम यूरोपियन सोशलिज्म पर बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारतीय समाजवाद कैसे देखते हैं सर, इनका पूंजी पर ये राय तो नहीं है जो आप समाजवाद के बारे में हमको पढ़ा रहे हैं। तो पूंजी पर जो राय है ना, वो भाजपा ने उस राय को एक नई दिशा दी है। सोशल मीडिया कंपनीज की दुनिया है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इन प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में पैसे चलेंगे
अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल है और जो अडानी अंबानी का खेल है, वो एक बड़े पैसे का नेक्सस है जिसे हमें तोड़ना होगा। जन आंदोलनों की के प्रति भावनात्मक लगाव एक तरफ है और उससे ही उम्मीद है, ये भी बात है, लेकिन जो टेक्निकल मैटर्स हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें पावर इन्वॉल्व है, उस पर हम साथियों को लगता है कि और ताकत से और गंभीरता से प्लान करने की जरूरत है और हैमर करने की जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अपील की आप इस कार्यक्रम को शेयर करें, क्योंकि ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों बदला गया, उसका क्या उद्देश्य है और क्या बदलने के बाद में वो उद्देश्य की पूर्ति भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। क्या आईटी सेल उनको कोई बढ़त दिला सकेगा? आज जो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखलाई पड़ रही है, कम से कम इस लेवल के ऊपर, जो जैसा यहाँ पर चर्चा में आया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सलीम खान साहब, डॉक्टर धनंजय जी और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सलीम साहब कहना चाह रहे हैं। सलीम साहब, आप बात रखिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि